अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान भट्टू और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, कुछ मज़ीद खबरों और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और आज खबरें बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि नवंबर का आगाज़ हो चुका है और नवंबर में बहुत कुछ होने जा रहा है और इस हवाले से गवर्नमेंट के लोगों ने अब जो है वो मज़ीद बाहर जाना शुरू कर दिया है। अब कल जरदारी साहब भी दुबई चले गए और उनके हवाले से क्या खबरें आ रही हैं वो आपको बताऊँगा और फिर अब कौन कौन बाहर जाने की प्लानिंग कर रहा है या तैयारी में है वो भी आपके सामने रखेंगे। फिर खान साहब के साथ जेल में दोबारा से कुछ सख्तियाँ बढ़ा दी गई हैं। कुछ ऑर्डर्स भी आए थे कोर्ट की जानिब से लेकिन उन पर भी अब तक अमल दरामद नहीं हो सका है। फिर इमरान खान साहब ने कल को मीडिया से गुफ्तगू की, डील के हवाले से कुछ बातें हुई, बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी, वो आपके सामने रखूंगा। और फिर पीटीआई के लीडरान जो कल खान साहब से मिलने गए थे, मैंने आपको बताया था कि वो मुलाकात के बाद पीटीआई ने अगला अपना लाहे अमल देना है, तो कल उनकी मुलाकात भी नहीं हो सकी। कल उन्होंने बाहर ही वहाँ पर घंटों इंतज़ार के बाद को मीडिया से गुफ्तगू की, क्या बातें की वो आपके सामने रखूँगा। और फिर अगली खबर है हमारे पास PIA को जो है वो आप हुकूमत जो है उसकी बोली लगनी थी और हुकूमत ने तो खैर उसका वो 85 अरब की डिमांड की थी, लेकिन एक ही पार्टी अब उसको सिर्फ ख़रीदना चाहती है। और उन्होंने क्या डिमांड की है, क्योंकि अब तक तो बाहर से कुछ कह लेंगे कंपनी या कुछ इस तरह के लोग नहीं आए हैं, सिर्फ पाकिस्तानी एक कंपनी है जिसने उसकी कुछ कीमत लगाई है। वो क्या कीमत लगाई है आपके सामने रखूँगा। और फिर मीडिया के हवाले से बात करेंगे। उज़मा बुखारी साहबा ने कल एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कुछ मीडिया के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की है, वो मैं आपके सामने रखूँगा। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हुकूमती लोगों ने बाहर जाना क्यों शुरू कर दिया। सिलसिला ये शुरू होता है मियाँ साहब से, उसके बाद हमज़ा शहबाज गए, फिर जो है वो शहबाज शरीफ साहब गए, वो आजकल जो है सऊदी अरब और कतर वगैरह के दौरे पर हैं। अब कल जरदारी साहब भी दुबई जा चुके हैं। अब उनके हवाले से कुछ और भी खबरें आ रही हैं, वो भी आगे चल के आपको बताऊंगा। लेकिन हुकूमती लोगों ने बाहर जाना शुरू कर दिया, ख़ास तौर पर जरदारी फैमिली और नवाज़ फैमिली, जितने भी उनके लीडरान हैं उन्होंने बाहर जाना शुरू कर दिया। लोगों के अंदर बड़ी तशवीश पाई जा रही है, लोग इस पर बड़ा कह लें कि तशवीश का इज़हार कर रहे हैं कि क्या वजह है कि एकदम से हुकूमती लोगों सब ने बाहर जाना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान के अंदर कुछ बड़ा होने जा रहा है। और इसको लिंक किया जा रहा है मुराद सईद साहब के ऑडियो पैगाम से, क्योंकि मुराद सईद साहब ने कहा था कि खान साहब की जान को ख़तरा है। और ये खैर PTI पहले भी कहती रहती है और उन्होंने कहा था कि ये खान साहब के साथ कुछ ऐसा वैसा कर सकते हैं। तो क्या वजह है कि क्या हुकूमती लोग इसलिए बाहर जा रहे हैं कि वो इसकी ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहते, या क्या वाकई खान साहब के साथ कुछ किया जा रहा है। तो इस हवाले से अगर देखें तो मेरा जो ज़ाती तौर पर ख्याल है, मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसा किया जा रहा है और ऐसा कुछ हो भी सकता है। क्योंकि देखिए खान साहब है हुकूमत की तहवील में, जब हुकूमत की तहवील में तो ज़ाहिर बात है कुछ भी होगा तो वो इल्ज़ाम तो हुकूमत पर ही जाएगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो बाहर हों या यहाँ पर हों। तो मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत कुछ ऐसा स्टेप लेगी या ताकतवर हल्के कुछ ऐसा करने का सोचेंगे, क्योंकि उनको पता है कि एट दी एंड बात तो हम पर ही आनी है। तो एक ये फैक्टर भी है। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम देखें तो जो पाकिस्तान का पहले माजी है वो कुछ थोड़ा मुख्तलिफ है। अगर आप देखें लियाकत अली ख़ान की हम बात करें, हम भुट्टो साहब की बात कर लें, बेनज़ीर की बात करें, या और भी बहुत कुछ इस तरह का हुआ है कि हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन बहरहाल ये वक्त अब बताएगा कि क्या कुछ होने जा रहा है और क्या कुछ। फिर जरदारी साहब के हवाले से दुबई से ये खबरें आ रही हैं कि वो जहाज़ से जब उतर रहे थे जनाब सीढ़ियों से, तो उनका पैर फिसलने की वजह से टांग उनकी फ्रैक्चर हो गई है। अब जब टांग उनकी फ्रैक्चर हो गई है तो ज़ाहिर बात है अब उनको प्लास्टर लगा दिया गया है और डॉक्टर ने कुछ हफ्ते अब उनको रेस्ट का बोला है। अब ये जो बात आ गई है इसमें भी आप देख लें कि दो राय पाई जा रही हैं। अब ये पीपल्स पार्टी के ज़राए की जानिब से ये खबर दी गई थी कि उनका टांग जब फ्रैक्चर हो गई है तो वो कुछ हफ्ते जो है वो दुबई के अंदर ही मुकीम रहेंगे। अब कुछ लोगों ने ये भी बात की और कुछ मीडिया रिपोर्टर्स ने भी ये रिपोर्ट किया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये सिर्फ हमें खबर दी जा रही है। जरदारी साहब बिल्कुल ठीक है। बहरहाल ये देखना होगा क्योंकि जरदारी साहब मेरा ख्याल अब दुबई के अंदर कुछ हफ्ते रहेंगे, ये उनके हवाले से खबरें आ रही हैं। और फिर जो मैंने आपको बताया है कि जिस तरह से मुराद सईद साहब और ये नवंबर पर सबकी नज़रें हैं, क्योंकि मुराद सईद साहब ने कहा था कि नवंबर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर चंद कुछ फ़ैसले होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस हवाले से भी देखना होगा। बाकी हुकूमती लोग अब बाहर जाने लग गए हैं, अब वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पर क्या चीज़ें चल रही हैं। 27वीं यानी तरमीम की बातें करते करते एकदम से उनका बाहर का जो जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। तो अगले जो कुछ हफ्तों में क्या होने जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हफ्ते। इस हवाले से जो भी डेवलपमेंट्स होगी इंशाल्लाह वो मैं आपके सामने रखूँगा। अब हम बात करते हैं कि खान साहब के साथ जो जेल के अंदर सख्तियाँ की जा रही हैं। कुछ सख्तियाँ बीच में कम की गई थी लेकिन उन सख्तियों को दोबारा से बढ़ा दिया गया। अब खान साहब के साथ जेल में दोबारा से सख्तियाँ, अब दोबारा से मुलाकातों का सिलसिला भी रोक दिया गया। कल जो PTI के लोग गए उनको खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी गई। अब कल कोर्ट की जानिब से ये ऑर्डर आए थे, कोर्ट ने ये कहा था कि खान साहब को एक तो न्यूज़पेपर दोबारा से दिए जाए, कुछ किताबें खान साहब ने मंगवाई थी या जो उनको टीवी पहले दिया जा रहा था तो वो चीज़ें उनकी दोबारा से बहाल की जाए, लेकिन अब तक इस पर अमल दरामद नहीं हो सका। अब देखें ना कि एक तरफ तो कोर्ट के ऑर्डर आते हैं लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं किया जाता, और उन पर अमल दरामद क्यों नहीं किया जाता, अब इसकी क्या वजह है और ये कौन लोग हैं कि जो कोर्ट के ऑर्डर्स नहीं मानते हैं। और फिर खान साहब के हवाले से अगर बात करें हम लोग, अब कल उनकी मुलाकात नहीं करने दी गई है उन लोगों से, लेकिन सहाफ़ी कुछ मिले खान साहब से और सहाफ़ियों ने कुछ बातें की खान साहब से। उन्होंने एक तो खान साहब
से डील के हवाले से पूछा कि क्या खान साहब जिस तरह बुशरा बीबी की रिहाई हुई है या आपके साथ जो बीच में कुछ नरमियाँ की जा रही हैं तो क्या कोई डील हो रही है? तो खान साहब ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, कोई मैं डील नहीं करने जा रहा हूँ और ना ही कोई डील हो सकती है। कुछ भी हो जाए मैं आवाम की हकीकी आज़ादी के लिए जो है वो जद्दोजहद कर रहा हूँ और ये मैं करता रहूँगा और डील के इम्कानात भी नहीं है। और एक और चीज़ भी आप देखें ना, यहाँ पर ज़रूरी क्या है कि जितने टाइम से खान साहब के साथ जो कुछ किया जा रहा है या उनकी पार्टी के साथ किया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि वाकई डील हो रही है? अगर डील हो रही होती तो ये हालात होते। अगर डील हो रही होती तो खान साहब आज बाहर बैठे होते, जेल के अंदर नहीं होते। मतलब अगर जब डील होती है तो फिर मामला दुरुस्त हो रहे होते हैं, ना कि आप पर सख्तियाँ की जा रही होती हैं और आपसे लोगों को मुलाकात नहीं करने दी जा रही होती है। और खान साहब के साथ ये जो पिछले चंद हफ्ते हैं वो तो बहुत ही मतलब बुरा सलूक किया गया, उनको कैद तन्हाई के अंदर रखा गया। जिस तरह खान साहब ने बताया कि मुझे पिंजरे के अंदर बंद करके रखा गया और उनकी बिजली बंद की गई और भी उनके साथ बहुत सारी सख्तियाँ की गई। तो उन सख्तियों को देखते हुए मेरा नहीं ख्याल कि कोई डील के इम्कानात भी हैं या डील होने भी जा रही है। अगर डील हो रही होती तो हालात मुख्तलिफ होते। हुकूमत की जानिब से भी ये क्या सराहियाँ की जा रही हैं, हुकूमत भी ये कह रही है कि जी खान साहब के साथ डील की बातें चल रही हैं या खान साहब डील करने जा रहे हैं। बहरहाल जो सूरत हाल बता रही है वो बिल्कुल डील के इम्कानात नहीं लग रहे हैं। और कल खान साहब ने साफ़ियों को भी यही कहा कि डील बिल्कुल नहीं मैं कर रहा हूँ और ना ही डील होने जा रही है और ना ही कुछ इस तरह की मेरी कोई बात चल रही है। अब मैंने आपको कल बताया था कि खान साहब से कुछ पीटीआई के लोगों ने मिलना था और पीटीआई ने अपना अगला लाहेअमल तय करना था। अब कल वो लोग जो है वो अडियाला जेल पहुँचते हैं और वो घंटों वहाँ पर इंतज़ार करते हैं, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाती। मैंने आपको बताया था कि उसमें शिबली फराज साहब थे, उमर अयूब साहब थे, बैरिस्टर गौहर साहब थे और बाकी भी पीटीआई के लोग थे। कल तो बल्कि उनके साथ जिसकी हमें इतलात नहीं भी आ रही थी, वहाँ पर जो है वो ज़रताज गुल साहिबा भी मौजूद थी और वो भी खान साहब से मिलना चाहती थी, लेकिन सबकी मुलाकात नहीं हो सकी। फिर बाहर उन्होंने कल जो घंटों इंतज़ार करने के बाद जो है वो मीडिया से गुफ्तगू भी की और उमर अयूब ने कल काफ़ी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। उमर अयूब ने कहा कि अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई, कहा गया कि हमें अंडरटेकिंग देना होगा कि सियासी गुफ्तगू नहीं करें। अब ये देखेंगे कैसा मतलब कि अजीब डिमांड है कि उन्होंने कहा लीडरान से कि अगर आप खान साहब से मुलाकात करेंगे तो आप सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। बड़ी हैरानी की बात है कि खान साहब उनके सियासी लीडर हैं और पीटीआई के लोग अगर मिलने जाएंगे खान साहब से तो ज़ाहिर बात है वो सियासी गुफ्तगू ही करेंगे, ना कि वो वहाँ पे बैठ के को बाकी और गुफ्तगू करेंगे या वो बताएंगे कि हमें बताएं जी कि ज़राअत के जो है वो तरीक़ेकार क्या है, ज़राअत में क्या कुछ किया जाता है, या वो जाके खान साहब से मौसम के हवाल पूछेंगे। वो ज़ाहिर बात है सियासी गुफ्तगू ही करेंगे। और ये कैसी अजीब और भोंडा किस्म की हरकत है कि आप कहें कि हमें आप ये अंडरटेकिंग दें कि आप जाके खान साहब से सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे, तो हुकूमत वल्लाह आलम क्या सोच रही है इस पर। फिर जब उन्होंने कहा कि जब हमने ज़िम्मेदारान का नाम लेता हूँ तो मीडिया मालकान की टांगें कांपती हैं, टांगों में सांसें डालें और मुल्क के लिए खड़े हो जाएं। ये उन्होंने मीडिया मालकान से कहा है उमर अयूब साहब ने। और उन्होंने कहा है कि हमें ये कहा जा रहा है जी कि हम इनको जो है वो, और ख़ास तौर पर उमर अयूब साहब ने एक और बात भी की, उन्होंने कहा कि हम चलें जी, हमें कहा जा रहा है कि सियासी गुफ्तगू ना करें, और जो ताकतवर हल्के जिनका काम ही सियासत नहीं करना है, जिनका एजेंसियाँ जिनका काम ही सियासत नहीं करना है, तो वो सियासी गुफ्तगू कर रहे हैं, या तो वो सियासी गुफ्तगू भी ना करें तो चलो हम भी सियासी गुफ्तगू नहीं करते। तो उमर अयूब साहब ने कहा कि अगर वो सियासी गुफ्तगू कर सकते हैं तो फिर ज़ाहिर बात है हम तो सियासी पार्टी और अपने सियासी लीडर से मिलने जा रहे हैं, हम तो सियासी गुफ्तगू करेंगे। फिर सलमान अकरम राजा साहब के हवाले से मैंने आपको बताया था कि सलमान अकरम राजा साहब ने अब जो है वो लीड करना है सारे मामलात को, और जो पीटीआई एहतजाज का प्लान लेकर आ रही है और उसकी हिकमत अमली कल सारी उन्होंने अपनी वाज़े करनी थी, लेकिन कल तो फिर मुलाकात ही नहीं हो सकी। तो सलमान अकरम राजा साहब के भी कुछ बयान आता है, कल उन्होंने भी मीडिया टॉक की। उन्होंने कहा कि अब ये 27वीं आईनी तरमीम के जरिए फौजी अदालतों का क़याम चाहते हैं ताकि बंद कमरों में आपको और मुझे सज़ाएँ दी जा सकें। हम इसके खिलाफ अवाम में जा रहे हैं, ये शराफत का मामला है। अब उन्होंने कहा कि हम आवाम में जा रहे हैं और उन्होंने ये प्लान कर लिया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पीटीआई अब एहतजाज का प्लान लेकर आ रही है और सलमान अकरम राजा साहब बार बार यही बात कर रहे हैं कि हम अब आवाम में जाएंगे, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि ये जो फैसले हैं ऐवानों के अंदर नहीं हो सकते, अब ये सड़कों पर फैसले होंगे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हम 12 एस्टेब्लिशमेंट को कह चुके हैं और आज भी कहते हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी हकीकत को मसलने की कोशिश ना करें, नाकाम होंगे। इस इलेक्शन के नताइज को अदालतों से ठीक होने दें। पीटीआई भी ये चाहती है कि इलेक्शनों में जो कुछ हुआ वो अदालत के अंदर जाए और कानून के मुताबिक उस पर फैसले किए जाएँ। बहरहाल ये देखना होगा कि पीटीआई अब अपना एहतजाज का प्लान एक तरफ कर रही है। अब इन लोगों ने मिलना था खान साहब से और इन्होंने अपना लाएअमल अगला देना था, लेकिन हुकूमत नहीं चाहती कि खान साहब से इनकी मुलाकात हो सके, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जब खान साहब से मुलाकात होगी तो खान साहब कोई ना कोई अगला लाएअमल देंगे, कोई हिकमत अमली बताएंगे और वो इनको बताएंगे कि एहतजाज करना है। और फिर अब अगर बात हम लोग करें, इनको तो नहीं मिलने दिया जा रहा है क्योंकि हुकूमत को ये डर है कि अगर ये मिलते हैं तो कोई ना कोई एहतजाज की कॉल देंगे और ये हुकूमत अफोर्ड कभी भी नहीं करती। फिर हम लोग बात करें अगर अली अमीन गंडापुर के हवाले से, तो वो भी बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं खान साहब से मुलाकात की, लेकिन इजाज़त उनको भी नहीं दी जा
जा रही। लेकिन दूसरी तरफ मैं एक और भी देख रहा हूँ कि अली अमीन इसके लिए कोई जद्दोजहद नहीं कर रहे हैं, ना ही अली अमीन ने इसके लिए कोशिश की। क्योंकि अली अमीन को पता है कि खान साहब से जाके मुलाकात करूँगा, खान साहब एहतजाज का कहेंगे और अली अमीन एहतजाज नहीं करना चाहता। अली अमीन अब तक खामोश है। अली अमीन अब तक ना ही वो कोशिश कर रहा है और ना ही खान साहब से उसको मुलाकात करने दी जा रही है। बहरहाल खान साहब ने फैसला लिया कि अब लीड अली अमीन नहीं करेगा, लीड करेंगे सलमान अकरम राजा। और सलमान अकरम राजा इस हवाले से बड़े मुतरक भी नज़र आ रहे हैं। बहरहाल जो कल उनका ट्वीट था ना कि हम खान साहब से मिलेंगे और अपना लाहे अमल देंगे, अब तक PTI की जानिब से कोई अगला लाहे अमल नहीं दिया गया। अब देखना होगा, खान साहब से उनकी मुलाकात होती है तो 1-2 दिन में अब ये जो है उनका लाहे अमल भी सामने आ जाएगा और ये इस हवाले से भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब देखना ये है कि PTI के जो लोग हैं, अब वो तो ज़ाहिरी बात है एहतजाज का वेट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि PTI अब सड़कों पर आए और इस हवाले से वो चाहते हैं कि खान साहब की एक तो रिहाई के हवाले से वो मूवमेंट चला रहे थे और फिर जो मुल्क के अंदर किया जा रहा है इस हवाले से भी। तो PTI के लोग तो इंतज़ार कर रहे हैं, PTI ने फ़ैसला लेना है। अब PTI क्या फ़ैसला लेती है, जो भी इंशाल्लाह इस हवाले से डेवलपमेंट्स होंगी वो मैं आपके सामने रखूँगा। अच्छा नाज़रीन, अब हम लोग बात करते हैं PI के हवाले से कि PI की कल ना बोली होनी थी और बोली में ब्लू वर्ल्ड सिटी ने सिर्फ जो है 10 अरब की जो है वो कह लें कि आप उनकी तरफ से ऑफ़र की गई और हुकूमत ये चाहती थी कि ये 85 अरब में हो। कम से कम हुकूमत ने 85 अरब रखा था और ब्लू वर्ल्ड ने सिर्फ 10 अरब की ऑफ़र की है। एक तो को बाहर से आप कह लें कि कोई भी इस तरह की कोई कंपनी बड़ी नहीं आई थी और पाकिस्तान के अंदर भी ज़्यादा लोग इस पर इंटरेस्टेड नहीं थे, सिर्फ एक ब्लू वर्ल्ड ने। तो इसमें उन्होंने फ़ैसला किया कि 10 अरब तो बहुत कम है और अभी तक तो इस पर ताहाल कुछ नहीं हो सका। लेकिन हुकूमत ये चाहती थी कि ये को मुनाफा बख्श हो सके और प्राइवेटाइज़ करना चाहते थे इसको, लेकिन अब तक ऐसा नहीं लग रहा। फिर एक ये भी बातें की जा रही हैं कि ये सिर्फ एक ब्लू वर्ल्ड ही क्यों, क्या ये भी कोई प्लान के तहत ही ब्लू वर्ल्ड के साथ कुछ करना चाह रही है हुकूमत, या क्योंकि और कोई यहाँ पर लोग इंटरेस्टेड क्यों नहीं नज़र आए, सिर्फ एक ब्लू वर्ल्ड ही क्यों। और फिर ब्लू वर्ल्ड ने जहाँ देखें कि एक बंदा डिमांड कर रहा है कि वो 85 अरब में ये चीज़ देना चाहता है और आपने सिर्फ 10 अरब की बोली लगाई है, तो ये चल क्या रहा है एक्चुअल में और ये मामलात क्या हैं। लेकिन बहरहाल एक दफ़ा हुकूमत ने इसको रोक दिया, उन्होंने कहा कि हम इस पर नहीं कर रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको मुनाफा बख्श बनाया जाए। फिर मीडिया के हवाले से मैंने आपको बात की थी कि हुकूमत मीडिया को कंट्रोल कैसे करती है। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है, मीडिया बहुत देर से कंट्रोल है और मीडिया पे अपनी मर्ज़ी की खबरें दी जाती हैं, मीडिया पर जो है वो अपनी मर्ज़ी की चीज़ें चलवाई जाती हैं और मीडिया को एक प्रॉपर कह लें कि प्लान के तहत, क्योंकि पैसा देकर मीडिया के मुंह बंद कर दिए जाते हैं। और इस हवाले से अब तो खैर हुकूमत ने ये खुद भी बात मान ली है। कल उस्मा बुखारी साहबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मैं नहीं समझती किसी चैनल को पैसों की क्यों कमी है, हमने इश्तिहारात की मद में चैनल्स को बहुत ज़्यादा फंड्स दिए हैं। अब ये जो उन्होंने कहा ना कि हमने इश्तिहारात की मद में, होता असल में यही है, इश्तिहारात की मद में जो चैनल्स को पैसे दिए जाते हैं और उनको बहुत ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं। जब आप किसी को पैसे देकर उसका मुंह बंद कर देते हैं तो फिर वो आपके ख़िलाफ़ नहीं बोलता। फिर हुकूमत जो कुछ कर रही है वो इसके ख़िलाफ़ नहीं बोलेंगे, वो कभी भी हुकूमत पर तनकीद नहीं करेंगे या हुकूमती मतलब ऐसे जो मामलात होंगे, करप्शन के मामलात होंगे, वो उन पर नहीं बोलेंगे, ना ही वो आवाम के हक़ में बात करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि हम क्यों आवाम के हक़ में बात करें या हम क्यों हुकूमत के ख़िलाफ़ जाएँ, क्योंकि हमें तो पैसे दिए जा रहे हैं और जब तक पैसे आ रहे हैं हमारे लिए तो कोई मसले की बात नहीं है। तो ये एक प्लान के तहत जो है ये हमेशा से नवाज़ ग्रुप का या जरदारी ग्रुप का कह लें कि इनका एक तरीका है कि ये मीडिया को कंट्रोल करते हैं और अपनी मर्ज़ी से चलाते हैं। हाँ ठीक है, चंद एक सहाफ़ी ऐसे होते हैं कि जो उनके ख़िलाफ़ बोलते हैं तो फिर उनको भी उन्होंने कंट्रोल करने का एक अलग से तरीक़ेकार रखा होता है। बहरहाल जी हुकूमत ने अब खुद बात तस्लीम की है कि हमने इश्तिहारात की मद में बहुत ज़्यादा पैसा दिया है और वो मीडिया को अपने तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं और ये चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। और एक इनकी बदकिस्मती पता है क्या है कि ये कहीं ना कहीं खुद ही ये बात कर देते हैं। अतः कि जिस तरह से अब उस्मा बुखारी साहबा ने खुद इस बात का मतलब उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है कि हाँ जी हमने जो है इश्तिहारात की मद में बहुत ज़्यादा पैसा दिया है, तो कहीं ना कहीं ये अपनी कमज़ोरियाँ खुद ही ये ज़ाहिर कर देते हैं आवाम के सामने। अब मीडिया को कंट्रोल किया जाता है। मीडिया का हाल देखें तो सिर्फ आज सोशल मीडिया ही है एक जहाँ पर आवाम के मतलब आवाम तक खबर पहुँच रही होती है, वरना तो अगर हम इस मीडिया की बात करें तो इस कदर कंट्रोल होता है कि ये बहुत सारी ऐसी खबरें जो रिपोर्ट होनी चाहिए होती नहीं है, ना ही ये आवाम के हक़ के लिए बोलते हैं और हुकूमत जो कुछ गलत पॉलिसियाँ लेकर आ रही होती है ना ही उन पर बात करते हैं। तो कुछ इस तरह से मीडिया को कंट्रोल किया जाता है और ये आज से नहीं, क्योंकि ये पाकिस्तान में बरसों से हुकूमत करते हैं आ रहे हैं और ये बरसों से इनका यही तरीक़ेकार है और मीडिया को जो इसी तरह ही कंट्रोल करते हैं, पैसे देते हैं, उनके मुँह बंद कर देते हैं और आराम से अपनी बैठ कर हुकूमत करते हैं और यही कुछ वो अब कर रहे हैं। और उस्मा बुखारी साहबा ने कल खैर और भी बहुत सारी बातें की थी, लेकिन इनकी बातों की क्रेडिबिलिटी क्या है, क्या इनको हम कहें क्या ना कहें, ये भी समझ नहीं आती। बहरहाल उस्मा बुखारी को खैर रखा ही इसीलिए हुआ है कि उसने बोलना है और वो बोलती चली जा रही है, वो बेतुकी बात हो या जैसी भी हो, उनको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है। और नाज़रीन ये कुछ आज की सूरत-ए-हाल थी, कुछ डेवलपमेंट्स थी जो मैंने आपके सामने रखी है। अपने फीडबैक से भी हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।